15 अगस्त वो दिन है जब दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री अपनी आज़ादी का जश्न मनाती है इन ऑनर ऑफ दोज who fought for it their entire lives. In this video, we will analyze after 73 years of independence where we are today, where we should have been, and will suggest some solutions to be a better citizen of our country. At the stroke of midnight, when world sleeps, India will awake to life and freedom. With these words, India's first Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru announced independence. A struggle which lasted for centuries finally came to an end. Millions fought for it, and the fruit of million efforts was then a reality. फिर चाहे वो नॉन वायलेंस का रास्ता हो या वायलेंस का, चाहे नॉन कॉर्पोरेशन का मूवमेंट हो या इनकलाब जिंदाबाद के तेज नारे, every effort counted. From Mangal Pandey to Mahatma Gandhi, from Lala Lajpat Rai to Bhagat Singh, from Rani Lakshmibai to Subhash Chandra Bose, every person, every organization contributed to what we know as the longest freedom struggle. आज उस आज़ादी को 73 साल बीत चुके हैं. But the question is, क्या हम उस भारत में रह रहे हैं जिसका सपना उन फ्रीडम फाइटर्स ने देखा था? Have we as citizens done enough to make India country of our dreams? The answer is both yes and no. In some areas we have done really well, but in some aspects we simply haven't. हम हर साल इंडिपेंडेंस डे कैसे सेलिब्रेट करते हैं? अपने सोशल मीडिया अकाउंट की प्रोफाइल पिक्चर चेंज करके, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स की डीपी बदलकर, कुछ पेट्रियोटिक स्टेटस डाल के और एक दिन के लिए झंडा फहराकर। एंड द वेरी नेक्स्ट डे हमारे अंदर का सारा पेट्रियोटिज्म अगले 6 महीने के लिए कुंभकर्ण की नींद सो जाता है और डायरेक्टली 26 जनवरी को जागता है। तो क्या करें? अपने देश के लिए अपना प्यार और देशभक्ति कैसे दिखाएं? तोप लेकर एलओसी पे लड़ने चले जाएं? नो, वी डोंट हैव टू डू दैट। हमें अपने देश, अपने लोगों के लिए बॉर्डर पर जाकर लड़ने की जरूरत नहीं है, बट कुछ ऐसे काम जरूर हैं जो हम कर सकते हैं। नंबर 1, कीपिंग आवर कंट्री क्लीन. The father of our nation, Mahatma Gandhi, gave utmost importance to cleanliness. Even today we follow Swachh Bharat Abhiyan. But इन मूवमेंट से कुछ नहीं होगा अगर हम सिर्फ फोटोज क्लिक करने के लिए स्ट्रीट्स क्लीन करेंगे और बाकी दिन सड़कों पर इस तरह से होली खेलते रहेंगे। आज वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में इंडिया जरूर 144th रैंक पर है, पर यहाँ अपनी रैंक आगे बढ़ाने के लिए हमें इस मुस्कान की बिल्कुल जरूरत नहीं है। लेट्स टेक एग्जाम्पल ऑफ इंदौर. हमारे ही देश के एक शहर ने क्लीनलीनेस ड्राइव स्टार्ट की एंड मेड इट क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया. अगर एक शहर के लोग ऐसा कर सकते हैं, देन व्हाई नॉट होल कंट्री? लेट्स प्लेज टू मेक आवर स्ट्रीट्स, आवर सिटीज एंड आवर कंट्री क्लीन. नंबर 2, अबाइड बाय रूल्स. आज अगर हम रोड पर पुलिस को चेकिंग करते हुए देखते हैं तो हमें से मेजोरिटी के मन में फर्स्ट थॉट क्या आता है? भागो. हम इंडियंस लॉ एनफोर्सर से दूर इसलिए भागते हैं क्योंकि हम रूल्स फॉलो नहीं करते. What we think is, ट्रैफिक की लाल बत्ती सिर्फ रंग दिखाती है, गाड़ी मेरी तो मर्जी भी मेरी, जहां से चाहूं वहां से मोड़ू, और हेलमेट तो डिक्की में है ही, जब पुलिस देखेगी तो पहन ही लेंगे. अगर ये ट्रैफिक सिग्नल्स फॉलो कर सकते हैं, then why can't we? हमें इस तरह के हॉकिंग सिग्नल जैसे पनिशमेंट्स की जरूरत क्यों पड़ती? Let's follow simple traffic rules. It can save many lives. Wear a helmet to protect your life, not your money. Pay your taxes. It is for the better infrastructure of our country and can help government implementing schemes for poor. Consider the roads, buses and other facilities as your responsibility because they are provided to you from your own money. Number 3, be a good ambassador of your country and a great host to other countries. With India becoming an international power, Indian tourists are our best global ambassadors. But we Indians have earned a bad image as a tourist worldwide. We are known to be loud, messy and demanding. कुछ इंडियन टूरिस्ट का गलत बिहेवियर सारे देश की इमेज खराब करता है. We need to respect other cultures, their rules and understand our boundaries, so that अगली बार से इंडियन टूरिस्ट को आता देख फॉरेन के लोग एक देसी अलर्ट न जारी करें. आज मिनिस्ट्री ऑफ इंडियन टूरिज्म इनक्रेडिबल इंडिया को ग्लोबली प्रमोट कर रही है. But it's high time for Incredible India to become a polite and responsible India. We really need to take responsibility of what we are doing to our national heritage. We Indians are full of creativity and emotions, but हमारे इस टैलेंट को शोकेस करने का ये सही प्लेटफॉर्म नहीं है. हम अतिथि देवो भव के प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, but the moment tourist god arrives, he gets cheated by locals. अतुल्य भारत को एक मिथ से बदलकर रियलिटी बनाने के लिए we need to create a much more polite, responsible and tourist friendly India. Number 4, promote brotherhood. ब्रिटिशर्स की डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी से आजाद होने में हमें 200 साल से भी ज्यादा लग गए.
पर क्या हम आज इस डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी और पॉलिटिक्स से आजाद हैं? नो, हम आज भी रिलीजन, कास्ट, रीजन और लैंग्वेज के बेसिस में डिवाइडेड हैं। कुछ लोग आज भी अपने स्वार्थ के लिए नफरत फैलाते हैं और हम उस नफरत का पार्ट बन जाते हैं। अगर आपका ओपिनियन किसी से अलग है, देन रिस्पेक्ट इट। हमारे देश को आजादी दिलाने के लिए सारे रिलीजन्स और कास्ट के लोग साथ हैं। नाउ इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू स्टैंड टुगेदर फॉर अ बेटर टुमारो। वी नीड टू रिस्पेक्ट ईच इंडिविजुअल एंड प्रमोट द फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड। अगर हमारे घर में कुछ गलत होता है तो हम उसका खुद ब खुद ठीक हो जाने का वेट नहीं करते, हम उसे तुरंत ठीक करते हैं। ये देश भी हमारा घर है, ये देश आपसे और हमसे। अगर हम बदलेंगे तो सब बदलेंगे। अगर इस इंडिपेंडेंस डे हमने इनमें से एक भी चीज करने की प्लेज ले ली, then this gesture of showing patriotism to our country will be far better than this one day of digital support. If you liked our efforts, then please share this video and subscribe to our channel. This Independence Day, let us come together and amplify hopes for a better India.